जय बाबा मणिमहेश की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू ही होने वाली है, तो इसके साथ साथ ही बाबा मणिमहेश की यात्रा भी शुरू होती है और ये हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होती है और राधा अष्टमी तक चलती है। तो क्या है बाबा मणिमहेश की यात्रा, ये किस टाइम स्टार्ट होती है, कैसे कैसे करना है, ट्रैक कैसा होता है, यहाँ कैसे पहुँचा जाए और क्या व्यवस्था रहती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर किसी भाई ने अमरनाथ यात्रा का जो प्लान नहीं बन पाया या इस साल नहीं जा पाया तो बाबा मणिमहेश की यात्रा पे जा सकता है। ये इस हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पे शुरू होती है और राधा अष्टमी पे खत्म होती है। तो इस साल ये 19 अगस्त 2022 से 2 सितंबर 2022 तक चलने वाली है। जो हिमाचल के भरमौर जिले के जो जिला अधिकारी हैं धीमन जी ने इस बार कहा है कि इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड के कारण ये यात्रा नहीं हो पाई थी। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। तो अब क्या है मणिमहेश यात्रा? मणिमहेश यात्रा पंच कैलाश में से एक यात्रा मानी जाती है। हमारे 5 कैलाश हैं, जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, श्रीखंड महादेव यात्रा, श्री किन्नर कैलाश यात्रा और श्री मणिमहेश यात्रा। ये ट्रैक जो है 13 किलोमीटर का कहा गया है और इसको जाने के लिए 3 रास्ते हैं, जो कि मेन एक जो कहा गया है हिमाचल के चंबा से सबसे आसान है, दूसरा कुगती विलेज से किया जाता है और तीसरा कांगड़ा जिले से किया जाता है, कांगड़ा वैली से। तो ये 3 रास्ते हैं जहाँ से मणिमहेश ट्रैक को किया जाता है। अब बात आती है कि ये मणिमहेश यात्रा तो हो गई कितने किलोमीटर की, अब आता है कि आखिर में मणिमहेश है क्या। तो वहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ आपको मणि के रूप में दर्शन देते हैं, मणि की फॉर्म में आपको मणि के रूप में भगवान भोलेनाथ के आपको दर्शन होते हैं। हर साल यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, खाने की व्यवस्था होती है और बहुत से लोग, बहुत से श्रद्धालु यात्री यहाँ पे पहुँचते हैं। तो मणिमहेश यात्रा में भी आप जा सकते हैं और ये यात्रा कब शुरू हो रही है मैंने आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन की डेट जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे पहुंचा कैसे जाए, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, तीनों में रास्ते बता रहा हूँ। अगर आप बाय एयर आते हैं तो सबसे नियरेस्ट पंजाब, अमृतसर और जम्मू और कांगड़ा एयरपोर्ट पड़ता है। बाय ट्रेन आते हैं तो आपको पठानकोट पहुंचना पड़ेगा और बाय बस आते हैं तो भी पठानकोट। तो जैसे भी आप आए आपको पठानकोट तो पहुंचना पड़ेगा। पठानकोट से चंबा, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रेन या और तो कुछ जाता नहीं है, तो पठानकोट से चंबा बाय बस, बाय टैक्सी से। चंबा से 60 किलोमीटर भरमौर और भरमौर से 13 किलोमीटर हदसर। हदसर से आपका मेन ट्रैक शुरू होता है। ये ट्रैक जो है 13 किलोमीटर का है, 13,000 की ऊंचाई पे है और जो मणिमहेश पीक है वो 18,000 साढ़े 18,000 फीट की ऊंचाई पे कहा जाता है। अब 13 किलोमीटर के इस ट्रैक में आपको सबसे पहले आपकी यात्रा शुरू होती है हदसर से। हदसर से 6 किलोमीटर पे पड़ता है धनचो और धनचो से 6 किलोमीटर पे आपके यहाँ पड़ता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पे आपके मणिमहेश लेक है और 3 किलोमीटर लेफ्ट में जाएंगे तो आपको कमलकुंड मिलेगा। तो ये गौरीकुंड में जो है स्त्रियों को ही नहाने दिया जाता है, फीमेल्स को ही, मेल को नहीं नहाने दिया जाता है। तो ये ट्रैक के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसे चढ़ना है, कैसे जाना है। मैक्सिमम 2 दिन लग जाएंगे इसमें आपको। और आप इसकी एक और फैसिलिटी है बाय हेलीकॉप्टर, वो भी आप जा सकते हैं। 7 मिनट में आप ये ट्रैक कर लेंगे बाय हेलीकॉप्टर। तो ये ट्रैक की मैंने आपको जानकारी दे दी कैसे कैसे पहुंचना है। एक और मेन चीज़ है, यहाँ पे भरमौर में माता ब्रह्माणी है तो उसके दर्शन करने माने जाते हैं मेन। पहले वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं, फिर इस ट्रैक को किया जाता है। तो वहाँ पे बाबा जो है मणि की फॉर्म में, मणि के रूप में आपको दर्शन देते हैं। रात को वो चमकते हैं एक पहाड़ पे, मणिमहेश जो पहाड़ कहा जाता है, उस चोटी पे मणि के रूप में बाबा आपको दर्शन देते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे पहुंचा कैसे जाए और खर्चा कितना आएगा। तो मेन आपको पठानकोट तो आना ही है। पठानकोट से ना ट्रेन जाती है ना बाय एयर जाया जाता है, बाय बस या टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी से आप जा सकते हैं। वहाँ से आप पहुँचेंगे चंबा, जिसके लिए 300 से 400 रुपये लगेंगे और चंबा से आप एक शेयरिंग टैक्सी या बस ले सकते हैं, वहाँ से 100 रुपये आपके लगेंगे भरमौर तक। भरमौर से जो 13 किलोमीटर रह जाता है हदसर के लिए, वो आप शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं, वहाँ भी 50 से 100 रुपये लगेंगे। तो ये मोटा मोटा लमसम मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आप बाबा मणिमहेश की यात्रा के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही श्रीखंड महादेव और श्री किन्नर कैलाश यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी कह दिया है अधिकारियों ने। और वो यात्रा भी शुरू हुई नहीं है, लेकिन वो जुलाई में शुरू होगी। जैसी ही डेट आएगी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो जो भी भाई अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं जा पा रहा है या अमरनाथ यात्रा जा रहा है और मणिमहेश यात्रा भी जाना ही है उसे, तो वो इस वीडियो को देख सकता है, इस वीडियो के थ्रू जानकारी ले सकता है और मणिमहेश यात्रा के लिए प्लान कर
कर सकता है। जय बाबा मणिमहेश की, जय बाबा बर्फानी। धन्यवाद।